कहानी दो लोगों से शुरू होती है जो एक चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उनका पैर फिसल जाता है और वे गिर जाते हैं। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड एक पेशेवर वकील है और लूसी एक फूड केमिस्ट। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ दिनों में शादी करने की योजना बना रहे हैं। अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए वे एक अरब देश की यात्रा पर जाते हैं। जल्द ही वे पहुंचते हैं और एक लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं। लूसी पहले डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए जाती है जबकि डेविड थोड़ी देर में आता है। इस बीच एक लड़का बेन दूसरे टेबल पर बैठा है। लूसी को अकेली देखकर वो उसे एक प्रसिद्ध स्थानीय डिश भेजता है। लूसी इस जेस्चर को पसंद करती है और बेन की ओर देखती है। ठीक उसी समय डेविड आ जाता है। लूसी के अकेले न होने का एहसास होते ही बेन चुपचाप चला जाता है। डेविड बताता है कि उसने एक केस जीता है और उसे बड़ी रकम मिलने वाली है। फिर वो लूसी को एक रिंग गिफ्ट करता है और इस खास मौके पर उसे प्रपोज करता है। लूसी बहुत खुश होती है और प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह वे खुले रेगिस्तान जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन डेविड को ऑफिस से कॉल आती है कि उसे एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। इस वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा सकता। लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेविड हमेशा काम को इम्पोर्टेंस देता है। डेविड सुझाव देता है कि लूसी अकेली चली जाए। नाराज होकर लूसी ट्रिप पर अकेली निकलती है और अपनी बस की ओर जाती है जहाँ दूसरे लोग भी रेगिस्तान टूर के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय वो बेन को फिर से देखती है और उससे बात करने लगती है। बेन उसे बताता है कि वो 30 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध पहाड़ पर ट्रेकिंग करने जा रहा है और पूछता है कि क्या वह भी उसके साथ जाना चाहेगी। लूसी मना कर देती है और अपनी बस में वापस लौटती है, लेकिन बस में बैठकर सोचते हुए वो मन बदलती है। फिर हम देखते हैं कि बेन अपनी कार से लूसी को देख रहा है, जो कंफर्म करता है कि लूसी उसके साथ जाने का फैसला कर चुकी है। बेन उसके पास जाता है, उसे ड्राइव करने को कहता है, लेकिन लूसी उसे बताती है कि उसे अगले दिन शाम 4 बजे तक वापस लौटना होगा। वे एक साथ गाड़ी लेकर निकलते हैं, घंटों रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं। आखिरकार वे पहाड़ पर पहुंचते हैं। ऊपर से लूसी को पूरा रेगिस्तान फैला हुआ दिखता है। नजारा बहुत सुंदर है और वो बहुत खुश महसूस करती है। इस बीच डेविड अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे कॉल आती है कि बोर्ड के सदस्यों ने पहले ही फैसला ले लिया है। मीटिंग कैंसिल हो जाती है। डेविड महसूस करता है कि न केवल उसने छुट्टी बर्बाद की बल्कि मीटिंग भी नहीं हुई। वो बहुत बुरा महसूस करता है। दूसरी ओर बेन और लूसी उसी पहाड़ पर रात बिताने की तैयारी कर रहे हैं। लूसी पूछती है कि बेन तुम क्या काम करते हो। बेन कहता है कि वो कुछ खास नहीं करता, बस घूमता है और जिंदगी का मजा लेता है। दोनों बहुत बातें करते हैं और रात हो जाती है। लूसी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और वे कई मजेदार बातें करते हैं। बेन को लूसी पसंद आने लगती है और लूसी को भी बेन। एक पल में बेन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लूसी पीछे हट जाती है। अगली सुबह जब लूसी उठती है तो वो बेन को पहाड़ से पैराग्लाइडिंग करते हुए देखती है। वो उसे पुकारती है, लेकिन वह जा चुका होता है। फिर वो एक नोट पाती है जिसमें लिखा है कि वो नीचे मिलेगा। मजबूर लूसी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वो किसी तरह अकेली कार चलाना शुरू करती है खतरनाक पहाड़ी इलाके से। बहुत संघर्ष के बाद वो नीचे पहुंचती है। इस बीच डेविड लूसी के वापस आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो बस जिसमें वो वापस आने वाली थी वो नहीं आती। डेविड किसी से लूसी के बारे में पूछता है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि लूसी उनके ग्रुप के साथ नहीं आई थी। ये सुनकर डेविड सोचने लगता है कि लूसी कहाँ गई होगी। जल्द ही लूसी बेन को पाती है और गुस्से से कहती है कि उसने उसे मुश्किल में डाला है और अब बहुत देर हो गई। उसे अब तक होटल पहुंच जाना चाहिए था। दोनों वापसी के लिए निकलते हैं। ड्राइव करते हुए बेन एक म्यूजिक कैसेट चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद लूसी उस म्यूजिक से परेशान हो जाती है। वो कैसेट निकालकर कार से बाहर फेंक देती है। बेन कार रोकता है, वापस जाता है और कैसेट उठाता है, लेकिन ब्रेक लगाते समय कार के टायर रेत में फंस जाते हैं। जब बेन फिर से ड्राइव करने की कोशिश करता है तो कार और भी फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता। उनके पास कम पानी है और चारों ओर सिर्फ रेत और तेज गर्मी है। ये देखकर लूसी बेन से पूछती है कि कोई दूसरा रास्ता है क्या। बेन कहता है कि नहीं है, वे रेगिस्तान में फंसे हैं। मुख्य सड़क 30 किलोमीटर दूर है तो उन्हें रात को ठंडक में निकलना चाहिए, लेकिन लूसी जिद्दी है। वो बेन की नहीं सुनती और एक पानी की बोतल और अपना बैग लेकर अकेली निकल जाती है। इतनी गर्म रेत में कुछ भी लेकर चलाना लगभग असंभव है, लेकिन वो अड़ जाती है और बेन को पीछे छोड़ देती है। हालांकि सिर्फ 1 घंटे चलने के बाद और ज्यादातर पानी खत्म करने के बाद वो बेन के पास वापस लौटती है। इस बीच डेविड लूसी को हर जगह ढूंढ रहा है। जब कोई सुराग नहीं मिलता तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ का अधिकारी
उसे गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि यहाँ किडनैपिंग आम बात है, शाम तक मिल जाएगी। डेविड कहता है कि वो एक चीज से नफरत करता है, जो है इंतजार करना। फिर वो अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे अधिकारी गुस्सा हो जाता है और उसे जाने को कहता है। रेगिस्तान में लूसी बेन के पास वापस आती है और उसकी बोतल से पानी पीने लगती है। बेन उसे रोकता है और कहता है कि जितना पानी बचाएंगे उतनी बेहतर संभावना है जीवित रहने की। लूसी पानी नहीं पीती और मानती है कि बेन सही था, उन्हें रात को निकलना चाहिए। बेन फिर अपनी जेब से एक मैप निकालता है और दिखाता है कि उन्हें 30 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा। मैप के अनुसार एक और रास्ता है और अगर उससे जाएंगे तो सिर्फ 12 किलोमीटर चलकर सड़क तक पहुंच सकते हैं। शाम होते ही बेन कहता है कि उन्हें यात्रा शुरू करनी चाहिए और दोनों निकलते हैं। अब बहुत रात हो गई है, वे बहुत दूर चल चुके हैं और लूसी थक गई है। वो बेन से रुकने को कहती है और लेट जाती है। बेन चेतावनी देता है कि उन्हें चलते रहना है क्योंकि तूफान आ रहा है। ये सुनकर दोनों चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक एक तेज तूफान आ जाता है और उन्हें फंसा देता है। तूफान इतना तेज है कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। वे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी नहीं चल सकती। बेन उसे कसकर पकड़ता है और उसके बगल में लेट जाता है। इस बीच डेविड को कॉल आती है कि लूसी के लास्ट लोकेशन के बारे में पता चला है। अब सुबह है और हम देखते हैं कि तूफान की वजह से बेन और लूसी रेत के नीचे दबे हैं। लूसी आंखें खोलती है, बेन को जगाती है और उसे दूर सड़क पर चलती कार दिखाती है। दोनों बाइनोकुलर से देखते हैं और सड़क को देखकर बहुत खुश होते हैं। लूसी बेन की गोद में कूदती है और खुशी से चिल्लाती है। इतने कष्ट के बाद उन्हें घर जाने का मौका मिला है। उम्मीद से भरे वे सड़क की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे एक नई समस्या है। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरी चौड़ी खाई से मिलते हैं। इसे देखकर उनका हौसला टूट जाता है। सड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले इस बड़ी खाई को पार करना होगा। लूसी पूछती है, क्या हम खाई में नीचे नहीं जा सकते? बेन कहता है, हम बहुत थक गए हैं, तो शायद थोड़ा आराम करें और फिर फैसला करें कि क्या करना है। दूसरी ओर डेविड लूसी के लास्ट लोकेशन पर पहुंचता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। डेविड उसे लूसी की फोटो दिखाता है और आदमी उसे पहचानता है। वो डेविड को बताता है कि लूसी और बेन वहाँ से कुछ मील दूर ट्रिप पर गए थे। डेविड आदमी को पैसे ऑफर करता है कि वो उसे वहाँ ले जाए। आदमी मान जाता है और अपने 2 मजदूरों को साथ लेता है। वे सभी निकलते हैं। इस बीच बेन और लूसी एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे हैं। कुछ समय बाद बेन पैराशूट तैयार करने लगता है, लेकिन लूसी कहती है, हम कूद नहीं सकते, अगर बीच में गिर जाए तो हम नीचे चढ़कर पार कर सकते हैं। बेन मान जाता है और दोनों ढलान से नीचे उतरने लगते हैं। ये वही सीन है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नीचे उतरते हुए लूसी बार बार फिसलती है। बेन ऊपर चढ़कर उसकी मदद करता है और उसका पैर पकड़ता है, लेकिन अचानक बेन का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। लूसी भी पकड़ खो देती है और गिर जाती है। अब दोनों नीचे हैं और लूसी ढलान के एक ओर बेहोश पड़ी है। बेन उसे पुकारता है और लूसी होश में आती है। जब वो बेन को किनारे से लटकते हुए देखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और बहुत मेहनत से उसे ऊपर खींचती है। फिर वो देखती है कि बेन बुरी तरह घायल है, एक गहरी चोट है और उसमें पत्थर फंसा है। इस बीच डेविड उस पहाड़ पर पहुंचता है जहाँ बेन और लूसी थे। वहाँ वो लूसी का कैमरा पाता है और उस रात का वीडियो देखता है जिसमें वो बेन के साथ थी। ये देखकर डेविड गलत समझ बैठता है कि लूसी अब बेन के साथ खुशी से रह रही है। दुखी और गुस्से में वो आदमियों को कार वापस मोड़ने को कहता है। खाई के पास बेन घाव की वजह से कमजोर हो रहा है। वो लूसी से कहता है, मैं अब चढ़ नहीं पाऊंगा, तुम ऊपर जाओ और पैराशूट से कूदो, शायद उससे कम एक हम में से बच जाए। अब लूसी के सामने एक नई चुनौती है। पैराशूट से कूदना उसने कभी नहीं किया, लेकिन कोशिश करना छोड़ने से बेहतर है। तो वो ऊपर चढ़ती है और उड़ने की तैयारी करती है। उसकी पहली कोशिशें फेल होती है। वो पैराशूट को उड़ाने में कामयाब नहीं होती, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो सफल होती है और हवा में आगे बढ़ती है। बेन नीचे से देखता है और पैराशूट को उड़ते हुए देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा है तब तेज हवाएं पैराशूट का संतुलन बिगाड़ देती है। लूसी एक पत्थर से टकराती है और गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसी होश में आती है और पास में पानी पाती है। वो दिल भरकर पानी पीती है और महसूस करती है कि वो ढलान के सबसे नीचे पहुंच गई है। आगे क्या करना है ये तय नहीं कर पाती। अचानक वो पास में एक लड़की को देखती है, लेकिन लड़की उसे देखकर घबरा जाती है। लूसी अपना फोन निकालती है, उसे दिखाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लूसी उससे बोलने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसके माता पिता कहाँ है। लड़की फिर लूसी को अपने कबीले तक ले जाती है। जैसे ही वे कबीले पहुँचते हैं लूसी बेहोश हो जाती है। कबीले के लोग जल्दी उसकी मदद के लिए आते हैं। इस बीच डेविड वापसी में कार में सो रहा है। उसके साथ ही 2 आदमी रास्ते में बेन की कार देखते हैं। वे उसके पास जाते हैं और अंदर बहुत सारी चीजें पाते हैं। लालच में वे स्थिति का फायदा उठाने
और पैसा कमाने का फैसला करते हैं। कबीले में हम लूसी को देखते हैं जो कुछ कबीले के लोगों को बेन को बचाने के लिए पहाड़ पर वापस ले जा रही है। उनकी मदद से वो बेन को बचाती है और उसे कबीले तक लाती है। अब रात है और बेन होश में आता है। वो देखता है कि उसे इलाज मिला है और लूसी उसके बगल में बैठी है। इस पल में लूसी को बेन के लिए मजबूत भावनाएं पैदा होती है और वे बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह कबीले के लोग इकट्ठे हैं। एक छोटी लड़की खाना लाती है और लूसी का हाथ पकड़कर कहती है कि वो सुंदर और बहादुर है। इस बीच दो आदमी कबीले में बेन और लूसी को ढूंढते हुए आते हैं। वे उन्हें देखते हैं जैसे बेन और लूसी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आदमी उनकी कार में उनका पीछा करते हैं, जानते हुए कि बेन और लूसी उन्हें देखकर रुक जाएंगे। वही होता है। बेन और लूसी दो आदमियों के साथ कार में बैठते हैं और निकलते हैं, लेकिन डेविड यहाँ नहीं दिखता क्योंकि जैसा पता चलता है आदमियों ने उसे पहले ही बेहोश कर दिया था और डिक्की में बंद कर दिया था। एक आदमी बेन से पूछता है कि उसकी कार कहाँ है। बेन बताता है कि कार पहाड़ से थोड़ी दूरी पर फंसी थी और उन्हें उसे वही छोड़ना पड़ा था। आदमी फिर ऑफर करता है कि वो उन्हें कार के पास छोड़ देगा ताकि वे उसे निकाल सकें और शायद वहाँ से टैक्सी का इंतजाम कर सकें। बेन और लूसी मान जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद वे उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ बेन की कार छोड़ी गई थी। जैसे ही वे वाहन से बाहर निकलते हैं, आदमी अचानक उन पर बंदूकें तान देते हैं और उन्हें घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। पता चलता है कि दो आदमियों ने बेन और डेविड को शामिल करके एक डील प्लान की थी। जल्द ही वे खरीदारों को बुलाते हैं जिनसे उन्होंने डील की थी। खरीदार आता है और वे डेविड को भी डिक्की से बाहर निकालते हैं। तब पता चलता है कि आदमियों का इरादा बेन और डेविड दोनों को बेचना था। खरीदार बेन के पास जाता है, उसके घायल हिस्से पर मारता है और उसे गिरा देता है। ये देखकर लूसी उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन खरीदार उसे पकड़ता है और कहता है कि वो उसके लिए और भी ज्यादा पैसा देगा। हालांकि दो आदमी लड़की को बेचने से मना कर देते हैं। खरीदार लूसी को बुरी नजर से देखते हुए मांग करता है कि वो अपने कपड़े उतार दे। लूसी मना कर देती है और उसके चेहरे पर थूक देती है। गुस्से में खरीदार बंदूक उठाता है और उसे गोली मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, एक आदमी गोली चलाता है और एकदम से गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे सभी एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और क्रॉसफायर में एक दूसरे को मार देते हैं, सिवाय खरीदार के जो बच जाता है। जैसे ही खरीदार लूसी को गोली मारने वाला होता है, बेन एक बंदूक पकड़ता है और उसे गोली मारकर मार देता है। इस तरह सभी कष्टों के बावजूद डेविड, लूसी और बेन बच जाते हैं। बेन अभी भी घाव से कमजोर उन्हें कार के टायरों से हवा निकालने को कहता है, इससे कार निकल जाएगी। डेविड हैरान हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें पता था कि हवा निकालने से कार निकल जाएगी तो पहले क्यों नहीं किया? लूसी भी यही सवाल पूछती है। बेन जवाब देता है, हाँ, मुझे पता था कि ये काम करेगा, लेकिन मैंने जानबूझकर देरी की ताकि तुम्हारे साथ और समय बिता सकूं। मुस्कुराते हुए लूसी टायरों से हवा निकाल देती है। आखिरकार हम अंतिम सीन देखते हैं जहां तीनों, डेविड, लूसी और बेन कार में साथ साथ निकल जाते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो।